तो ये वेलोसिटी प्रोफाइल है। सेम चीज टेम्परेचर प्रोफाइल के साथ होता है ना, बट थोड़ा सा चेंज है। क्या है? अब देखो, सेम चीज वेलोसिटी बाउंड्री लेयर बना तो थर्मल बाउंड्री लेयर भी बनेगा। इनलेट पे टेम्परेचर यूनिफॉर्म है, ठीक है। थर्मल बाउंड्री लेयर बनेगा, ठीक है, ग्रो करेगा और यहां तक आके सेंट्रल लाइन पे मिल जाएगा, ठीक है। इसके अंदर आगे फुल्ली डेवलप्ड रीजन होगा, लेकिन वो हाइड्रोडायनेमिकली फुल्ली डेवलप्ड रीजन था, ये थर्मली फुल्ली डेवलप्ड रीजन है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, यहां हम लोग क्या करते हैं, ये जो बाउंड्री लेयर का रीजन है, बाउंड्री लेयर के रीजन में आपको वेलोसिटी ग्रेडियंट मिलेगा एज वेल एज टेम्परेचर ग्रेडियंट मिलेगा। तो यहाँ टेम्परेचर ग्रेडियंट है, यहाँ भी टेम्परेचर ग्रेडियंट है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम टेम्परेचर प्रोफाइल बनाने के लिए, टेम्परेचर प्रोफाइल कैसा बनेगा, देखो मैं ऐसा मान ले रहा हूँ कि ये जो पाइप है इसका टेम्परेचर कुछ अलग है TS, ठीक है ना, और फ्लूइड का टेम्परेचर कुछ अलग है, ठीक है ना। या फ्लूइड आप समझ लो ओवरऑल कूल है, ठीक है, ठंडा है, मतलब बल्क मीन टेम्परेचर फ्लूइड का ट्यूब के सरफेस टेम्परेचर से कम है। अब देखो कैसा वेलोसिटी प्रोफाइल बनेगा, यहां तो नो स्लिप कंडीशन है, तो इसका टेम्परेचर एग्जैक्टली वही हो जाएगा जो इसका सरफेस का टेम्परेचर, दैट इज TS, ठीक है ना। फिर धीरे धीरे हीट फ्लो होगा तो टेम्परेचर ग्रेडियंट बनेगा एंड इट विल बी समथिंग लाइक दिस। क्योंकि यहाँ सरफेस से हीट ट्रांसफर हो रहा है फ्लूइड की तरफ, तो ये हीट ट्रांसफर इधर से होगा सरफेस से फ्लूइड की तरफ, ठीक है ना। अब ये फर्क है, ये आपका टेम्परेचर प्रोफाइल बना। अब जब आप थर्मल बाउंड्री लेयर का बात करते हो और जब आप वेलोसिटी बाउंड्री लेयर का बात करते हो, दोनों में एक बेसिक फर्क है। बेसिक फर्क क्या है, यहां पे जो वेलोसिटी प्रोफाइल है आपका ये फिक्स है, इसके बाद चेंज नहीं होगा, सेम होगा। यहां क्या होगा, टेम्परेचर प्रोफाइल सेम नहीं रहेगा, सिर्फ शेप सेम रहेगा। जैसे देखो यहाँ पे ये T सरफेस है ना, थोड़ी दूर आप आगे जाओगे तो ये क्या होगा, इसका शेप सेम रहेगा, ठीक है ना, इसका शेप सेम रहेगा। ये या तो ऐसे हो सकता है, हीटिंग की वजह से ऐसे हो जाए, या अगर और कूल हो रहा है तो फिर उस मान लो जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, यहाँ फ्लूइड ठंडा है ना, और सरफेस फ्लूइड को हीट दे रहा है, मान लो कूलिंग हो रहा है, फ्लूइड हीट दे रहा है सरफेस को, तो उस केस में टेम्परेचर प्रोफाइल ऐसा बनेगा। यहाँ ये मान लो T सरफेस टेम्परेचर है और फ्लूइड मान लो गर्म है, तो ये आपका वेलोसिटी प्रोफाइल ऐसा आएगा। तो यहाँ क्या हो जाता है, इसके बाद ये शेप चेंज रहेगा, ये पूरा जो टेम्परेचर प्रोफाइल है ये फ्रंट में या बैक में स्ट्रेच कर सकता है, ठीक है ना, ये आगे भी जा सकता है पीछे भी जा सकता है, ठीक है, लेकिन शेप चेंज नहीं होगा। तो उस चीज को क्वांटिफाई करने के लिए हम यहाँ एक टेम्परेचर प्रोफाइल डिफाइन करते हैं और इसका नाम होता है डायमेंशनलेस टेम्परेचर प्रोफाइल। कैसा टेम्परेचर प्रोफाइल, डायमेंशनलेस टेम्परेचर प्रोफाइल।
ये क्या कहता है, किसी क्रॉस सेक्शन पे एस सरफेस टेम्परेचर क्या है, किसी क्रॉस सेक्शन एक्स पे उस टेम्परेचर, उस क्रॉस सेक्शन पे बल्क मीन टेम्परेचर क्या है, ठीक है ना। किसी सरफेस पे, किसी एक्स पे सरफेस टेम्परेचर क्या है, जैसे ये मान लो एक्स है, यहां से ये जो एक्स डिस्टेंस है, यहां पे सरफेस टेम्परेचर क्या है, टी एस। यहां पे बल्क मीन टेम्परेचर, बल्क मीन टेम्परेचर पता है, देखो आपको टेम्परेचर वेरिएबल है, तो एनर्जी इक्वेट करके हम बल्क मीन वैल्यू, इसका एवरेज वैल्यू निकालें, जिसको बल्क मीन टेम्परेचर बोलते हैं। तो बल्क मीन टेम्परेचर का वैल्यू क्या है, सेम पॉइंट पर एस सरफेस का क्या टेम्परेचर है, ठीक है ना, और वहां पे किसी पॉइंट पे टेम्परेचर क्या है। ये देखो, अब ये आर और एक्स दोनों का फंक्शन है ना, एक्स तो है ही है पर्टिकुलर, ये आर, यहाँ पे भी ये टी हो सकता है या ये हो सकता है, तो ये आर का भी फंक्शन है और एक्स का फंक्शन तो पहले से था। तो ये आपका हो गया डायमेंशनलेस टेम्परेचर प्रोफाइल। डायमेंशनलेस टेम्परेचर प्रोफाइल, ठीक है ना। अब ये डायमेंशनलेस टेम्परेचर प्रोफाइल है, तो हम यहाँ फुल्ली थर्मली फुल्ली डेवलप्ड रीजन में क्या बोलते हैं, थर्मली फुल्ली डेवलप्ड रीजन, शॉर्ट में लिख रहा हूँ TFDL। हम ये बोलते हैं d/dx, x के साथ इसका डेरिवेटिव चेंज नहीं होगा, ठीक है ना, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको आप डिफरेंशिएट कर दो, ये तो सरफेस के साथ कांस्टेंट है, ये आर का भी फंक्शन है ना। तो ये मतलब इस पूरे को आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये 0 आएगा। अब इसमें सब एक्स का फंक्शन है, ये आर का फंक्शन है, ठीक है ना। तो शेप अगर चेंज नहीं होगा तो डेल ओवर डेल एक्स ऑफ दिस इज 0, ठीक है ना। डेवलपिंग रीजन में क्या होगा, दिस विल नॉट बी इक्वल टू 0। तो ये जो डायमेंशनलेस टेम्परेचर प्रोफाइल है, ये टेम्परेचर का शेप बताता है। अगर शेप आपका चेंज है, तो शेप कांस्टेंट है, तो डेल ओवर डेल एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, अब देखो यहां हम क्या क्वांटिफाई करते हैं, जब भी कन्वेक्शन होगा तो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट का बात होगा। तो देखो सरफेस पे हम लोग क्या बात करेंगे, सरफेस पे जब भी हीट फ्लो होगा तो एक चीज का जरूर बात आएगा, और वो है फ्लक्स का, ठीक है ना। तो देखो यहाँ हीट फ्लो जो हो रहा है, ये देखो ये टेम्परेचर प्रोफाइल, ये है स्लोप, ठीक है ना। तो सरफेस पे तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं जितना कंडक्शन फ्लक्स होगा, क्योंकि देखो पहला लेयर तो चिपक गया है सरफेस के बगल में, तो वहाँ कंडक्शन होगा, फिर कन्वेक्शन होगा। तो ये तो हमने फ्लो ओवर फ्लैट प्लेट में भी लिखा था ना, फ्लो ओवर फ्लैट प्लेट में भी हमने ये लिखा था कि भैया कन्वेक्शन फ्लक्स और कंडक्शन फ्लक्स सेम होगा, ठीक है ना। कन्वेक्शन फ्लक्स क्या होगा, H है ना, T सरफेस माइनस TMX, किसी x पर सरफेस का टेम्परेचर और बल्क मीन टेम्परेचर, और ये HX हो गया, है ना। ये कन्वेक्शन फ्लक्स हो गया। कंडक्शन फ्लक्स क्या होगा, माइनस के फ्लूइड का और डेल T बाई डेल R, और ये कहाँ पे R इक्वल्स टू कैपिटल R, ठीक है। तो यहां से अगर आप कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट निकालोगे तो वो क्या आने वाला है, माइनस KF डेल T बाई डेल R एट R इक्वल्स टू कैपिटल R डिवाइड बाई TSX माइनस TMX, ये आएगा, ठीक है ना। तो अब ध्यान से देखो ये, अच्छा यहाँ पे कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, वहां पे कल मैंने क्या बताया था, वहां पे आपका जाएगा CFX लोकल स्किन फ्रिक्शन कोफिशिएंट, और वो क्या होगा टाउ, है ना।
बाई 1/2 रो यू इन्फिनिटी स्क्वायर। टाउ को आप क्या लिख सकते हो, म्यू डी यू बाई डी वाई या डी यू बाई डी आर माइनस एट आर इक्वल्स टू कैपिटल आर डिवाइड बाई 1/2 रो यू इन्फिनिटी स्क्वायर। ठीक है ना। अब यहाँ आप y इक्वल्स टू 0 भी लिख सकते थे, लेकिन आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि डेल यू बाई डेल वाई जो होगा, डेल यू बाई डेल वाई एट वाई इक्वल्स टू 0 जो होगा, दैट इज नथिंग बट डेल यू बाई डेल आर, इसको टोटली मानना, ठीक है ना, एट आर इक्वल्स टू कैपिटल आर विदाउट नेगेटिव साइन। ठीक है ना, उसकी जगह मैंने ये लिख दिया। तो जो h काम करेगा वही ये यहाँ पे काम करेगा। अब ध्यान से देखना, देखो अब मैं एच एक्स का बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। मैं ये सिर्फ जानना चाहता हूँ कि मान लो ये मेरा पाइप फ्लो हो रहा है, अब इसमें ये पूछा जाएगा कि जो आपका H है, कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है, या CFX है, वो कैसे वेरी करने वाला है ना। ये एक बेसिक क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका डेवलपिंग रीजन हो गया, ठीक है, ये फुल्ली डेवलप्ड रीजन हो गया, ठीक, ओके, चालू हो जाओ। अभी हमने निकाला था फुल्ली डेवलप्ड रीजन में ये टेम्परेचर प्रोफाइल x का फंक्शन नहीं होगा, लेकिन ये r का फंक्शन तो होगा। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। जब r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो ये कांस्टेंट है, r के साथ वेरी नहीं करेगा, यही करेगा। सो माइनस डेल टी बाई डेल आर, और ये मैं कहाँ पे निकाल रहा हूँ, एट r इक्वल्स टू सरफेस पर, एट r इक्वल्स टू कैपिटल R डिवाइड बाई टी एस एक्स माइनस टी एम एक्स। ये टर्म आ गया अगर r के रिस्पेक्ट में मैंने डिफरेंशिएट किया। अच्छा, इसको k से डिफरेंशिएट कर दूं, माइनस केस फ्लूइड का थर्मल कंडक्टिविटी से, ये आपका H हो गया। अब ध्यान से देखो, हमने फुल्ली डेवलप्ड रीजन में ये देखा था कि ये जो टर्म है दिस इज नॉट फंक्शन ऑफ x, ठीक है ना। तो इसको r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, वो भी x का फंक्शन नहीं होगा, और जब वो भी x का फंक्शन नहीं होगा, ठीक है, तो ये आपका x का फंक्शन नहीं है, दैट मीन्स h इज नॉट फंक्शन ऑफ x, h क्या होगा आपका कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। सेम चीज आपका वेलोसिटी प्रोफाइल में है, देखो तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट की क्या बात कर सकते हो कि अगर फुल्ली डेवलप्ड रीजन है ना, फुल्ली डेवलप्ड रीजन है, सो H विल रिमेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट, ऐसे H का वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगा, H वेरिएबल नहीं होगा, H इज कांस्टेंट, ठीक है। अब अगर H कांस्टेंट है तो डेवलपिंग रीजन में क्या होगा, ये जो स्लोप है ना ये कम होता जाता है, ठीक है। तो स्लोप देखो, हीट ट्रांसफर इज टोटली गवर्न्ड बाय टेम्परेचर ग्रेडियंट एट R इक्वल्स टू कैपिटल R। मतलब ये अगर वेलोसिटी प्रोफाइल बना ना, ये टेम्परेचर प्रोफाइल बना, हीट ट्रांसफर इज टोटली गवर्न्ड बाय दिस ग्रेडियंट, इसका स्लोप, और ये जब इसका शेप कांस्टेंट हो जाएगा तो ये तो यहाँ तो कांस्टेंट हो जाएगा, और यहाँ इस रीजन में क्या होगा, ये जो स्लोप है, टेंजेंट है, इसका स्लोप कम होने वाला है, तो ये आपका डिक्रीजिंग आपको मिलेगा। तो H यहाँ डिक्रीज क्यों कर रहा है, क्योंकि ये टेंजेंट चेंज हो रहा है ना। यहाँ कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि शेप कांस्टेंट होने की वजह से टेंजेंट चेंज नहीं होगा, स्लोप विल रिमेन कांस्टेंट, ठीक है ना। H सेम चीज आप देख लो CFX के लिए, अगर आप CFX को प्लॉट कर रहे हो ना, तो CFX का भी वेरिएशन सेम आएगा। लेट्स सी कैसे, CFX है क्या, CFX है
माइनस म्यू डी यू बाई डी आर, आर इक्वल्स टू कैपिटल आर। सॉरी, ठीक है ना, ये है। अब देखो वेलोसिटी, फुल्ली डेवलप्ड रीजन में वेलोसिटी कांस्टेंट है, मैं बताया था कैसा है वेलोसिटी, पैराबोलिक है। और अगर वेलोसिटी पैराबोलिक है तो ये स्लोप जो है ये कांस्टेंट रहेगा, ये वॉल है ना। ये इसका स्लोप है, तो ये स्लोप क्या रहेगा, चेंज नहीं होगा क्योंकि वेलोसिटी प्रोफाइल चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन डेवलपिंग रीजन में तो वेलोसिटी प्रोफाइल चेंज होता है ना, तो ये स्लोप चेंज होगा। तो इस रीजन में आपका सी एफ एक्स कॉन्स्टेंट रहेगा, ठीक है ना। सेम वो स्लोप कम हो रहा है तो यहाँ पे आपका सी एफ एक्स जो है कम होगा, ठीक है। अगर हीट फ्लक्स का पूछे कि भाई हीट फ्लक्स कैसे वेरी करेगा, हीट फ्लक्स कैसे वेरी करेगा, तो आपको भैया जैसे आपका एच एक्स वेरी कर रहा है वैसे सी एफ एक्स हीट फ्लक्स भी वेरी करेगा। शुरुआत में हीट फ्लक्स ज़्यादा होगा, है ना। जो काम हीट ट्रांसफर में आपका फ्लक्स करता है वो काम फ्लूइड में कौन करता है, वॉल शियर स्ट्रेस, ठीक है ना। तो आपसे कोई पूछे फ्लक्स कैसा है, तो भैया शुरुआत में यहाँ से लेके यहाँ तक डिक्रीज होगा, फिर फ्लक्स क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। सेम आपसे पूछे वॉल शियर स्ट्रेस, तो शुरुआत में वॉल शियर स्ट्रेस डिक्रीज होगा एंड देन वॉल शियर स्ट्रेस विल रिमेन कांस्टेंट, ठीक है ना। सो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये इस टेम्परेचर प्रोफाइल के बारे में काफ़ी ज़्यादा जो है पूछा जाता है, ठीक है। तो एक चीज़ हमने पकड़ लिया, एच इज कांस्टेंट इन द फुल्ली डेवलप्ड रीजन और सी एफ एक्स इज ऑल्सो कांस्टेंट। अब जो पूछता है, अब ये क्या पूछेगा कि मान लो ये एक आपका क्या है, ट्यूब है, ठीक है ना, और इसमें से फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ठीक है। और शुरुआत में तो टेम्परेचर यूनिफॉर्म होगा, फिर बाउंड्री लेयर बिल्टअप होगा एंड देन मैंने क्या किया, मैं दोनों काम कर सकता हूँ, हीट कर सकता हूँ, कूल कर सकता हूँ इसको। अगर मान लो मैंने यहाँ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस हीटर लपेट दिया, ठीक है ना, ये रेजिस्टेंस हीटर है। यहाँ ऐसा भी हो सकता है कि स्टीम कंडेंस हो रहा हो, है ना, कुछ भी हो सकता है। मतलब एक मेरे पास पाइप है, उसमें फ्लूइड फ्लो कर रहा है, उसका हीटिंग करना है या कूलिंग करना है। अब ये पूछेंगे कि बताओ जब फ्लो होगा तो इसका एक्स डायरेक्शन में इस फ्लूइड का बल्क मीन टेम्परेचर कैसे चेंज होने वाला है। अगेन इंटरव्यूज में ये सारी चीज़ें काफ़ी पूछी जाती हैं, ठीक है ना। तो मान लो फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ठीक है, और मैंने यहाँ से एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, और ये एलिमेंट क्या देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, ठीक है, एक्स डिस्टेंस पे है, और इसका दूसरा जो सरफेस है वो x प्लस डी एक्स पे है, और इसका जो थिकनेस है वो डी एक्स है, ठीक है। अब देखो इस एलिमेंट पे एनर्जी बैलेंस लिखो, फ्लूइड आ रहा है तो कितनी एनर्जी लेके आ रहा होगा, फ्लूइड का इंटरनल एनर्जी है ना, फ्लूइड का इंटरनल एनर्जी कितना होगा, एम सी पी टी एम, मान लो टेम्परेचर है, बल्क मीन टेम्परेचर है टी एम, यहाँ से निकला तो एम मास फ्लो रेट सेम है, टी एम प्लस थोड़ा सा बल्क मीन टेम्परेचर चेंज हो गया, दैट इज डी टी एम, ठीक है। अच्छा, यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से मान लो कन्वेक्शन फ्लक्स से हीट मिला, तो ये फ्लक्स है मल्टीप्लाइड बाई एरिया, है ना, सरफेस एरिया, दैट इज डी ए, ये दोनों साइड से इतना ही फ्लक्स मिल रहा होगा, हीट मिल रहा होगा कन्वेक्शन से। भाई ये जो फ्लूइड एलिमेंट आपने लिया है, ये डेरिवेशन पूछता है कि टेम्परेचर बताओ, टेम्परेचर कैसे वेरी करेगा। तो ये जो या तो इसको हीट मिल रहा होगा, तो ये सरफेस से इस एलिमेंट को जो हीट ट्रांसफर होने वाला, दैट इज ओनली बाई कन्वेक्शन, तो वही मैंने लिखा है। यहाँ से फ्लूइड एंटर करेगा कुछ एनर्जी के साथ, यहाँ से बाहर जाएगा कुछ एनर्जी के साथ, और जो हीट ट्रांसफर हो रहा है सरफेस पे वो क्या है, कन्वेक्शन इनटू डी है,
ठीक है, अब एनर्जी बैलेंस लिख लो। ठीक है, तो आप लिख लो एट स्टडी स्टेट क्या होने वाला है, जितना एनर्जी इन होगा उतना एनर्जी आउट होगा, क्योंकि कुछ भी चेंज तो होने वाला है नहीं। इन है तो क्या है, इन ये है, प्लस कन्वेक्शन का जो फ्लक्स है वो इन है इनटू इसका सरफेस एरिया। आउट में क्या है, बस एक ही चीज है, इसको आप सिंप्लीफाई कर लो। ये जो रिलेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, खासकर बार के इंटरव्यू में जब आप हीट ट्रांसफर की बात करो तो, ठीक है ना। ठीक है, अब इस डायमीटर को क्या मैं लिख सकता हूं, इस डायमीटर को आप लिख इस एरिया को आप लिख सकते हो कन्वेक्शन फ्लक्स, ठीक है, P इंटू डी एक्स, डी एक्स लेंथ है ना, दैट इज इक्वल टू एम सी पी डी टी एम। और यहां से डी एक्स को उधर ले जाओ, ये टोटल डेरिवेटिव ही है, मैंने सिंपल बना दिया है। जब सिंगल वेरिएबल में पार्शियल और टोटल डेरिवेटिव सेम होता है, ठीक है ना, दैट इज इक्वल टू क्यू, ये एक आपका मेन डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको सॉल्व करके आप सारी चीजें निकालोगे। तो हमने एनर्जी बैलेंस यूज किया, एनर्जी बैलेंस यूज करके ये आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये किस चीज का इक्वेशन है, इट इज अ इक्वेशन ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ बल्क मीन टेम्परेचर। ठीक है ना, इसको सॉल्व करके आप निकाल सकते हो व्हाट विल बी द बल्क मीन टेम्परेचर ऑफ फ्लूइड एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है ना, तो ये आपका जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, ठीक है ना, जो एनर्जी बैलेंस से है। अब आपको यहां से इसको आगे सॉल्व करने के लिए ये जानना पड़ेगा कि ये फ्लक्स कांस्टेंट है या नहीं, ठीक है ना, क्योंकि देखो पेरीमीटर है, अगर पाइप एक कांस्टेंट डायमीटर का है, पेरीमीटर कांस्टेंट है, मास फ्लो रेट स्टडी स्टेट में कांस्टेंट है, सीपी कांस्टेंट है फ्लूइड का, अगर मैं टेम्परेचर के साथ वेरिएशन नहीं ले रहा हूँ, बस आपको जानना है कि फ्लक्स इज कांस्टेंट और वेरिएबल, ठीक है। तो देखो अब इसमें क्या हम लोग केस मानते हैं, जो पहला केस आपसे पूछा जाएगा। अब यहाँ देखो कई बार इंटरव्यू में वो बता देता है कि कांस्टेंट फ्लक्स है, और कई बार वो ये एक्सपेक्ट करता है कि तुम खुद बोलो, ये चीज़ ध्यान रखना। बार के इंटरव्यू का ये बहुत बड़ा खासियत है कि कई बार वो आपको ओपन क्वेश्चन देते हैं, वो बोलेंगे कि फ्लूइड फ्लो कर रहा है, एक पाइप के थ्रू हीट हो रहा है, आप बताओ टेम्परेचर प्रोफाइल क्या होगा। तब तुम्हें उन्हें बोलना पड़ेगा कि सर एक तो कांस्टेंट फ्लक्स केस होता है, एक कांस्टेंट वॉल टेम्परेचर केस होता है, आप बताओ कौन सा केस है। क्योंकि यहाँ से आगे आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट करने के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि आपका फ्लक्स कांस्टेंट है या वेरिएबल। तो मान लो मैं ये मान लेता हूँ फ्लक्स इज कांस्टेंट, कांस्टेंट फ्लक्स कहाँ पे आप अचीव कर सकते हो, मान लो मैंने एक इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस हीटर इसके चारों तरफ रैप कर दिया, ठीक है ना। अब एक्स डायरेक्शन में
है ना। अब यहाँ फ्लक्स कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस हीटर लगा दिया तो कन्वेक्शन फ्लक्स क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। आप इक्वेशन पकड़ लो, इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपका बल्क मीन टेम्परेचर कैसे वेरी करने वाला है, इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपका जो बल्क मीन टेम्परेचर आएगा ना वो कैसा वेरी करेगा, ये कांस्टेंट हो गया। देखो यही मैंने बताया था, पेरीमीटर कांस्टेंट है, फ्लक्स अब कांस्टेंट हो गया, मास फ्लो रेट कांस्टेंट है, सीपी कांस्टेंट है। ऐसा क्यों हो रहा है, ये कांस्टेंट है पूरा, तो dx क्या हो जाएगा, ये x प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट। अब मुझे मानना पड़ेगा कि इनलेट पे बल्क मीन टेम्परेचर कैसा है ना। तो एट x इज इक्वल टू 0 व्हाट इज योर बल्क मीन टेम्परेचर, लेट्स से मैं मान रहा हूं इनलेट पे TMI है, x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 0 पे जो आपका टेम्परेचर है दैट इज TMI, ठीक है ना। तो यहां से C1 आपका क्या आ जाएगा, C1 आपका आ जाएगा TMI। तो यहां से जो बल्क मीन टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ x है, तो ये फ्लक्स कांस्टेंट है, पेरीमीटर कांस्टेंट है बाई m डॉट CP इंटू एक्स प्लस इनिशियल टेम्परेचर। तो ये क्या बता रहा है, आपका टेम्परेचर वेरी कर रहा है, टेम्परेचर जो है आपका वेरी कर रहा है लीनियरली, है ना। तो मैं ऐसे ग्राफ बना लेता हूं, है ना, देन इट विल बी बेटर। तो ये बल्क मीन टेम्परेचर हो गया और ये हो गया x, ये आपका पाइपलाइन है, ठीक है। और जब ये आपका फर्दर टेम्परेचर है तो TMI इनलेट पे बल्क मीन टेम्परेचर क्या है, TMI, और ये क्या बता रहा है कि ये यहाँ से लीनियरली इंक्रीज कर रहा है, एग्जिट पे क्या है TM, है ना। अब एक चीज़ और देखो, यहाँ से ये फुल्ली डेवलप्ड रीजन है, तो फ्लक्स क्या लिख सकते हो आप, जो ट्यूब से आ रहा है आपका फ्लूइड को, तो H ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, H कांस्टेंट है, फ्लक्स कांस्टेंट है और ये लीनियर वेरिएशन है, तो सरफेस का वेरिएशन कैसा आएगा, देखो सरफेस टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा और वो क्या होगा, बल्क मीन टेम्परेचर प्लस फ्लक्स बाई H, ठीक है ना। ये लीनियरली वेरी कर रहा है तो ये भी लीनियरली वेरी कर रहा है क्योंकि ये कांस्टेंट ऐड हो रहा है ना। तो TM से ऊपर है लेकिन लीनियरली वेरी कर रहा है एंड गैप विल रिमेन कांस्टेंट, और ये गैप क्या है, Q फ्लक्स बाई H, है ना। अब देखो डेवलपिंग रीजन में H घट रहा है, तो जब H ज़्यादा होगा तो टेम्परेचर डिफरेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस कांस्टेंट है, शुरुआत में H ज़्यादा है, टेम्परेचर डिफरेंस कम है, धीरे धीरे टेम्परेचर डिफरेंस बढ़ के इसके बराबर हो जाएगा। तो शुरुआत में डेवलपिंग रीजन में टेम्परेचर डिफरेंस कम है, वो टेम्परेचर डिफरेंस बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। तो ये बल्क मीन टेम्परेचर है जो कि x का फंक्शन है और ये सरफेस टेम्परेचर है, ठीक है, क्लियर है। तो दोनों का वेरिएशन आ गया। फ्लक्स देखो यहाँ पे कांस्टेंट है क्योंकि ये टेम्परेचर डिफरेंस कांस्टेंट है, H कांस्टेंट है, यहाँ पे फ्लक्स इनलेट पे वेरिएबल है। अच्छा, कभी कभी वो बोलेगा ठीक है फ्लक्स कांस्टेंट नहीं है, टेम्परेचर कांस्टेंट है ना। वो क्या बोलेगा आपसे, फ्लक्स भैया कांस्टेंट नहीं है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। क्या मतलब, वो ये आपसे बोलेगा कि देखो भैया मैं कर क्या रहा हूं,
इस पे स्टीम कंडेंस करवा रहा हूं। क्या कर रहा हूं? इसके सरफेस पे स्टीम कंडेंस करवा रहा हूं। क्या करा रहा हूं? इसके सरफेस पे स्टीम कंडेंसेशन हो रहा है। और अगर इसके सरफेस पे स्टीम कंडेंसेशन हो रहा है तो इसका वॉल टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट। ठीक है ना, वॉल टेम्परेचर इसका चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, मतलब वॉल टेम्परेचर जो है वो बना रहेगा। तो मान लो मैं ऐसे वेरिएशन प्लॉट कर देता हूँ इसका, ये x है, ये टेम्परेचर है, तो वॉल टेम्परेचर यहाँ क्या हो रहा है? वॉल टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रह रहा है, या सरफेस टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट है। क्वेश्चन ये आता है कि भैया बल्क मीन टेम्परेचर कैसे चेंज होगा? देखो, सेम डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्या है वो डिफरेंशियल इक्वेशन? क्यू फ्लक्स। अब फ्लक्स कांस्टेंट नहीं है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो फ्लक्स क्या है? एच तो कांस्टेंट है ना। टी एस वॉल्ट सरफेस टेम्परेचर या वॉल टेम्परेचर जो कि कांस्टेंट है, और ये बल्क मीन टेम्परेचर एक्स का फंक्शन है, इनटू पेरीमीटर डिवाइड बाई एम सी पी। तो इसको इधर ले आओ। ये इसको टी एस अब कांस्टेंट है, लेकिन ये जो है ये एक्स का फंक्शन है। ये एच आपका पी है बाई एम डॉट सी पी। अब ये सारा कांस्टेंट है, पेरीमीटर कांस्टेंट, ये पूरा टर्म कांस्टेंट है। अब आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, डी एक्स इधर आ जाएगा। अब आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो इनलेट से एक्स तक, और यहाँ क्या इंटीग्रेट कर सकते हो? इनलेट पे बल्क मीन टेम्परेचर टी एम आई है और किसी लोकेशन पे एक्स है। इसको इंटीग्रेट कर लो, आपको टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ एक्स आ जाएगा। देखो ये क्या आएगा, इसको इंटीग्रेट करोगे ये लॉग आएगा माइनस लॉग, मैं लिमिट भी पुट ही कर देता हूं, माइनस आएगा तो लिमिट स्विच हो जाएगा। है ना, ये वाला ऊपर हो जाएगा, तो टी एस माइनस टी एम आई डिवाइड बाई टी एस माइनस टी एम एक्स, एंड दैट इज इक्वल टू ये आ जाएगा आपका या आप ऐसा भी कर सकते हो, इसको ऊपर भी रख सकते हो, या इसको टी एम एक्स कर सकते हो और इसको टी एम आई कर सकते हो, और ये माइनस साइन जो यहाँ पे था ना उसको दूसरे साइड में ले जाओ, ये भी आप कर सकते हो, वो ज़्यादा सही रहेगा। है ना, और माइनस को यहाँ लगा देता हूँ। ये क्या, असल ध्यान में देखो, ये क्या है? किसी पॉइंट पर सरफेस और फ्लूइड का टेम्परेचर डिफरेंस, तो ये डेल्टा टी है टेम्परेचर डिफरेंस, लेकिन किसी एक्स पे है। ये क्या है? इनलेट पे, इनलेट पे टेम्परेचर डिफरेंस है, एंड दैट इज इक्वल टू माइनस एच पी बाई एम डॉट सी पी इंटू एक्स। और अगर आप इसको लिखोगे तो ये क्या बता रहा है कि भैया जो टेम्परेचर डिफरेंस है किसी लोकेशन पे एक्स, वो क्या है? डेल्टा टी आई। लॉग हटाओगे तो यहाँ एक्सपोनेंशियल चला जाएगा ना, यहाँ लॉग हो रहेगा।
लॉग हटाओगे तो एक्सपोनेंशियल आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल माइनस एच पी बाई एम डॉट सी पी कॉन्स्टेंट एन टू एक्स। तो ये क्या बता रहा है, जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो एक्सपोनेंशियली डिके कर रहा है। क्या कर रहा है, जो टेम्परेचर डिफरेंस है, अभी मैंने देखो यहां बनाया था ना, ये देखो देखो, मान लो मैं फुल्ली डेवलप्ड रीजन जहां से एच कांस्टेंट है वहीं से ले रहा हूं, यहां ये टीएमआई है, ठीक है, ये टेम्परेचर डिफरेंस हो गया, ये इनलेट पे टेम्परेचर डिफरेंस हो गया, और ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है ये एक्सपोनेंशियली डिके कर रहा है, ये डेल्टा टीई है, ठीक है ना, एग्जिट पे, ये किसी लोकेशन पे है एक्स, और ये जो डेल्टा टी एक्स है ये कैसे डिके कर रहा है, इट इज डिकेइंग एक्सपोनेंशियली। अगर टेम्परेचर डिफरेंस एक्सपोनेंशियली आपका डिके कर रहा है तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, भाई वॉल टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, तो इसको दूसरे रूप में आप कह सकते हो कि जो आपका बल्क मीन टेम्परेचर ऑफ फ्लूइड है वो राइज कर रहा है एक्सपोनेंशियली या फॉल कर रहा है एक्सपोनेंशियल, कूलिंग हुआ तो फॉल करेगा एक्सपोनेंशियली, और अगर हीटिंग हुआ तो राइज होगा एक्सपोनेंशियली, ठीक है। तो ये था आपका फोर्स कन्वेक्शन, अगर इंटरनल फोर्स कन्वेक्शन होता है उस केस में आपका टेम्परेचर प्रोफाइल्स कैसे बनेंगे वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करने का कोशिश जो है वो किया है। जब नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो हम लोग बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन समझेंगे, प्लस कुछ टेम्परेचर प्रोफाइल्स नेचुरल कन्वेक्शन का समझेंगे। मैंने प्लेलिस्ट में 3 वीडियो और ऐड करवाई हैं जो कि आपकी बेसिक्स से रिलेटेड है, जैसे 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम या बेसिक कंपोनेंट ऑफ रिएक्टर या न्यूक्लियर वेस्ट क्या है। खासकर कुछ लोगों का एनपीसीएल का इंटरव्यू आ रहा है और बार्क इंटरव्यू वाले भी उसको एक बार देख के नोट्स जरूर बना लें, क्योंकि ये जनरल क्वेश्चन है, कभी कभी पूछ लेता है कि इंडिया का 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम क्या है और उसका क्या मोटो है, ठीक है ना। तो आप उस समय ब्लैंक नहीं होने चाहिए, ऑल्दो इसका बहुत इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बट अगर तुम बताओगे तो इसका इंटरव्यू में अच्छा इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा। सो आई होप कि वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आप चाहते हो कि ये सीरीज़ कंटिन्यू रहे और फ्यूचर में और वीडियोस में पोस्ट करूं तो आप इस वीडियो के कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।